नमस्कार साथियों, आज प्रवक्ता कृषि 2016 के पार्ट 1 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत का पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया था, प्रथम राज्य है, तो आपका उत्तर सही है सिक्किम। साथियों, ये जो प्रश्न है पहला, जो सिक्किम राज्य है, ये केवल भारत का ही नहीं, ये विश्व का प्रथम जैविक कृषि राज्य है। 2 जनवरी सन 2016 में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसे पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया था। एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था जेम्स नॉर्थबर्न। उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था लुक टू दी लैंड, यानी भूमि की ओर देखो। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग इन्हीं की इस किताब में सबसे पहले देखने को मिला और ये किताब इनकी सन 1940 में पब्लिश हुई थी। प्रश्न नंबर 2, परा उत्पत्ति मूलक गोल्डन राइस संवर्धित है, तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए। साथियों, जो गोल्डन राइस है यह धान की एक सबसे प्रसिद्ध किस्म है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इसे विकसित किया गया है। इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। कितनी ज़्यादा? जो नॉर्मल किस्म आपकी बोई जाती है उसके कंपैरिजन में इसमें 23 गुना ज़्यादा बीटा कैरो बनाने की क्षमता इसमें होती है। इस गोल्डन राइस के पिता प्रोफेसर इंगोप्रोटिकस तथा इनके साथी थे प्रोफेसर पीटर बियर इनको कहा जाता है। इन्होंने बीटा कैरोटीन की मात्रा इस धान में बढ़ाने के लिए क्या किया था? इन्होंने 2 फसलों के जीन को लिया था। एक थी नरगिस, भारत में नरगिस के नाम से जाना जाता है, ये एक पुष्पीय पौधा है जिसको डैफोडिल्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा मक्के के पौधे से जीन निकाला था और उस जीन को धान के पौधे में इन्होंने प्रवेश किया, जिससे क्या हुआ कि बीटा कैरोटीन की मात्रा उसमें बढ़ी। बीटा कैरोटीन क्या है? ये विटामिन ए का प्रिकर्सर है। इसी के कारण जो धान का जो रंग था वो गोल्डन हो गया। प्रश्न नंबर 3, LD50 की इकाई क्या है? तो LD50 की इकाई होती है शरीर भार का मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। LD50 इसका पूरा नाम होता है लीथल डोज यानी घातक मात्रा। ये शब्द सबसे पहले विलियम ट्रेवन ने सन 1927 में दिया था। इसका मतलब ये होता है कि प्रयोग की गई जीवों की संख्या जिस पे प्रयोग किया जा रहा है उसकी 50% जो पॉपुलेशन के लिए घातक होती है। और एक शब्द और होता है साथियों ED यानी इफेक्टिव डोज। अगर किसी भी रसायन की LD50 मोर देन 50 है तो इसका मतलब होता है वो कम घातक है, कम जहरीली है, तथा ये जितनी कम होती है LD50 उतनी ही अधिक ज्यादा ये जहरीली होती है। प्रश्न नंबर 4, पादप वृद्धि के लिए उपलब्ध मृदा नमी की उच्च सीमा है। क्या पूछा साथियों इसमें? उच्च सीमा। तो उच्च सीमा क्या होती है? जिसको बोलते हैं क्षेत्र धारिता, यानी इसको हमने यहाँ लिख रखा है -1/2 बार से या -0.33 बार। इसकी पीएफ वैल्यू होती है 2.54। यही पौधे के लिए उपलब्ध नमी की उच्च सीमा होती है। इसको सिंचाई करने के 24 से 48 घंटे बाद निकाला जाता है। ये जो शब्द है फील्ड कैपेसिटी, इसको किसने दिया था? इजराइलसन, बेस्ट, फ्रैंक, वीहमेयर और हेडरिक्सन के द्वारा दिया गया था। जबकि साथियों इसमें अतिरिक्त जानकारी क्या दी गई है कि उच्च सीमा यह है, तो निम्न सीमा क्या है? निम्न सीमा वह होते हैं जहां पे पौधा स्थायी रूप से मुरझा जाता है -15 बार से, और इसकी पीएफ जो मान होता है 4.20। ये उपलब्ध नमी क्या होती है? निम्न सीमा होती है। कोशिकीय जल जो होता है जिसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं, -1/3 से -31 वायुमंडलीय दाब के बीच उपस्थित होता है। यही जल पौधे के लिए उपलब्ध हो पाता है। जो साथियों हमने ये वाली जो जानकारी दी है, ये वाली निम्न सीमा वाली, इसका जो क्या है, इसमें जो पहला वाला है ये इसके संबंध में है। प्रश्न नंबर 5, हाइड्रोसाइडेरोफोर्स ये क्या होते हैं साथियों? ये एक प्रकार के घुलनशील यौगिक होते हैं जो मृदा में क्या काम करते हैं?
ये मृदा में पोषक तत्वों को संचित करने का काम करते हैं और मोस्टली जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनकी जड़ों के द्वारा ये स्रावित किए जाते हैं। इसकी खोज गैसार्ड नाम के वैज्ञानिक ने सन 1892 में की थी। इसका मुख्य काम क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण यानी अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये गैर प्रोटीन युक्त भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। साथियों, साइटो का मतलब होता है लोहा और फोर्स का मतलब होता है वाहक, यानी लोहा का वाहक। ये लोहे का भी संचय करते हैं, ठीक है। तथा ये जो होते हैं साइटोफोर, ये कुछ तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है। ये क्या करते हैं? पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, यानी उनको पहले इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में ये पौधे के लिए प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, TPS यानी ट्रू पोटैटो सीड। साथियों, वास्तविक बीज यानी आलू का बीज ये किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। ये जो ट्रू पोटैटो सीड होता है, इसकी परिभाषा क्या है? लैंगिक प्रजनन द्वारा वास्तविक वनस्पति बीज, यानी लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो वास्तविक रूप से हुआ वनस्पति बीज, उसी को क्या कहते हैं? TPS के कहते हैं। TPS जो CPRI जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कुपरी हिमाचल प्रदेश है, उसके डायरेक्टर थे डॉक्टर S रामानुजन। उन्हीं ने इस तकनीक की कल्पना की थी। आलू की उत्पादन लागत क्या होती है साथियों? 40 से लेके और 70% होती है, जिसमें आलू के कंद, कटे हुए आलू इत्यादि होती है। जबकि साथियों एक शब्द होता है जिसका नाम है SPT यानी सीड प्लॉट टेक्निक। इसको सन 1967 में डॉक्टर पुष्कर नाथ के द्वारा दिया गया था। और ये किस तरह की तकनीक है? इस तकनीक के द्वारा आलू का वायरस मुक्त बीज का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, संबंधित खरपतवार हैं। तो अन्य फसलों के जो पौधे होते हैं उन्हीं को संबंधित खरपतवार के नाम से जानते हैं। जैसे ये गेहूं का कोई खेत है और इस गेहूं के खेत में किस्म लगी हुई है गेहूं की। अगर इसमें कोई जौ का पौधा या सरसों का पौधा या चना का पौधा आ जाता है तो इस चना के पौधे को या इस सरसों के पौधे को क्या बोलते हैं? संबंधित खरपतवार। जबकि रोग खरपतवार क्या होते हैं? एक ही फसल है, गेहूं की फसल है और इसकी एक किस्म है HDT 86 जिसको आपका बीज का उत्पादन करना है। अगर इसमें 2967 का कोई भी बीज उगता है तो उसको बोलते हैं रोग बीड। तो इसका सही उत्तर है पहला। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत्तिका खनिज 2:1 प्रकार का नहीं है? साथियों, पहले इस 2:1 का मतलब क्या होता है कि इसमें सिलिका की सीट होती है 2 और एक एल्यूमिना की सीट होती है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो साथियों जो कोलिनाइट होता है ये क्या होता है? 1:1 टाइप का, यानी एक इसमें सिलिका की सीट होती है और दूसरी एल्यूमिना की सीट होती है। जबकि मोंटमोरिलोनाइट, स्पेक्टाइट और इलाइट इनमें क्या होता है? 2:1, यानी 2 सीट किसकी होती है? सिलिका की, एक एल्यूमिना की सीट पाई जाती है। मोंटमोरिलोनाइट जो होता है एक फैलने वाला क्ले खनिज होता है, जबकि इसमें जो इलाइट हो गया ये क्या होता है? सीमित फैलने वाला खनिज होता है। प्रश्न नंबर 9, कलिंग का अर्थ होता है? कलिंग का मतलब होता है साथियों जो अनुत्पादक पशुओं को झुंड से हटाना, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। जैसे पशुओं का झुंड है और पशुओं के झुंड को क्या बोला जाता है? हर्ड, यानी हर्ड बोला जाता है, HERD हर्ड। तो इसमें से क्या होता है? जो अनुपयोगी हैं, जो कम गुणवत्ता वाले हैं, अधिक उम्र के हैं या आपस में लड़ते हैं, ऐसे पशुओं को इस झुंड से निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? कलिंग। इसको बोलते हैं साथियों कलिंग, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, बोर्डो मिक्सचर का बना होता है। तो बोर्डो मिक्सचर में क्या होता है साथियों? इसमें आपका कॉपर सल्फेट और बुझा हुआ चूना और जल होता है। इसकी खोज जो है अक्समाती की थी, जिनका नाम था PMA मिलाडेट। 1882 में इसकी खोज हुई थी और सबसे पहले इसको सन 1885 में गेहूं में लगने, उसमें क्या नाम है, अंगूर में लगने वाली एक बीमारी थी जिसका नाम था डाउनी मिल्ड्यू, जो कि किसके कारण होती है? कवक के कारण होती थी, प्लाज्मोपोरा विटिकुला। जो प्रथम बार इसका जो सॉल्यूशन बनाया गया था उसका अनुपात था 8:15:100। इसके कारण क्या होता है? पत्ती झुलस गई थी, तो उसके बाद में लो कंसंट्रेशन के बनाए गए थे
8% का और 1% का। तो अधिकतर ये वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि 1% का 5:5 यानी 5:5:50 और 0.8 का 4:4:50 होता है। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।